खबर है कि नैन्सी पेलोसी के बाद अमेरिकी संसद के नए स्पीकर केविन मैकार्थी बाइडेन के लिए सिरदर्द बन सकते हैं। बताया जा रहा है कि केविन मैकार्थी ने मार्च से मई के बीच ताइवान जाने का फैसला किया है, जिससे अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की मुसीबतें बढ़ सकती हैं, क्योंकि पिछले साल अगस्त में जब नैन्सी पेलोसी ताइवान यात्रा पर गई थी, उससे चीन बौखला उठा था और उसी के बाद से उसने ताइवान और उसके आसपास के इलाके में घुसपैठ की कोशिश तेज कर दी। चीन ने साउथ चाइना सी में कई बार मिलिट्री ड्रिल कर ताइवान को डराने की कोशिश की और अमेरिका को चीन और ताइवान के बीच न आने की चेतावनी भी दे डाली। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि अमेरिकी संसद के नए स्पीकर केविन मैकार्थी के ताइवान दौरे के बाद चीन ताइवान पर हमले तेज कर सकता है, जिससे अमेरिका और चीन के रिश्ते भी पहले से ज्यादा बिगड़ सकते हैं। अभी नैन्सी पेलोसी को ही ताइवान गए 1 साल पूरा नहीं हुआ और अमेरिकी संसद के नए स्पीकर की ताइवान यात्रा की चर्चाएं तेज हो गई, क्योंकि केविन मैकार्थी ने यह पिछले साल ही कह दिया था कि अगर वो अमेरिकी संसद के स्पीकर बनते हैं तो वो ताइवान दौरे पर जाएंगे। उन्होंने नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा पर भी उनकी पीठ थपथपाई थी। खबर है कि अमेरिकी संसद के नए स्पीकर केविन मैकार्थी मार्च से मई के बीच ताइवान जा सकते हैं। कहा जा रहा है कि अमेरिका का रक्षा मंत्रालय पेंटागन केविन मैकार्थी की ताइवान यात्रा के लिए प्लान तैयार कर रहा है, लेकिन बाइडेन के सामने मुश्किल ये है कि अगर केविन मैकार्थी ताइवान जाते हैं तो अमेरिका और चीन के बीच रिश्ते और खराब हो सकते हैं। इधर जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे बर्फीले तूफान की चेतावनी जारी कर दी। खतरे को देखते हुए लोगों को सावधानी बरतने और घर में रहने की सलाह दी गई, क्योंकि बारामूला और कुपवाड़ा समेत करीब 6 जिलों में बर्फीले तूफान का अलर्ट जारी किया गया, जिसके बाद लोगों को घरों से बाहर नहीं निकलने के लिए कहा गया। उधर रोहित शर्मा वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले दुनिया के तीसरे बल्लेबाज बन गए। उन्होंने श्रीलंका के पूर्व क्रिकेटर सनत जयसूर्या का रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने अपने वनडे करियर में कुल 270 छक्के लगाए थे, जिसे रोहित शर्मा ने 273 छक्के जड़कर तोड़ दिया। उन्होंने ये रिकॉर्ड न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे वनडे मैच के दौरान बनाया। इस मैच में रोहित शर्मा ने 85 गेंदों पर 101 रन बनाए, जिनमें 6 छक्के शामिल हैं। इस बीच गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली में कर्तव्य पथ पर पहली बार नाग मिसाइल सिस्टम देखने को मिलेगा। खास बात यह है कि इसे सेना के लिए रिसर्च का काम करने वाली संस्था DRDO ने बनाया है। यानी नाग मिसाइल सिस्टम पूरी तरह से स्वदेशी है, जिसकी ताकत को पहली बार कर्तव्य पथ पर 26 जनवरी को दुनिया देखेगी। इस मिसाइल सिस्टम के जरिए दुश्मन के घातक टैंकों को पल भर में धूल चटाई जा सकती है। खास बात यह है कि ये एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम है, जो कि 5 अलग अलग वेरिएंट हैं उसके। दावा है कि नाग मिसाइल सिस्टम 4 किलोमीटर तक किसी भी टैंक के परखचे उड़ाने की क्षमता रखता है। साथ ही इस मिसाइल सिस्टम से एक बार मिसाइल लॉन्च करने के बाद भी टारगेट को लॉक किया जा सकता है। टैंक्स को और बाकी ऐसे टारगेट्स को डिस्ट्रॉय करने की भी नहीं, बल्कि इसको आप हर तरह से डिप्लॉय कर सकते हैं। नाग मिसाइल सिस्टम को बनाने में 20 साल का वक्त लगा, लेकिन दावा है कि यह दुश्मन पर 90% तक सटीक निशाना साध सकता है। उधर विमानों के संचालन का जिम्मा संभालने वाली संस्था DGCA ने 1 महीने के अंदर दूसरी बार एयर इंडिया पर भारी भरकम जुर्माना लगा दिया। कुछ दिन पहले ही बुजुर्ग महिला से बदसलूकी मामले में एयर इंडिया पर 30 लाख का जुर्माना लगाया गया था, और अब बदसलूकी के अलावा विमान में सिगरेट पीने के एक मामले में DGCA ने एयर इंडिया पर 10 लाख का जुर्माना लगा दिया। बताया गया कि यह घटना 6 दिसंबर को पेरिस से दिल्ली जा रहे एयर इंडिया के विमान में घटी थी, जिसकी जानकारी DGCA को नहीं दी गई।